जब मैं काम करने जाती हूँ वो कहते ने हमारे साथ दोस्ती कर लो, तो आप एटी सोनी हो, तो मैं कहनी नहीं मैं नहीं दोस्ती करनी। मन नहीं पता मेरे ना की होना है, मन कोई समझ नहीं आ रही, मन किसी का सहारा नहीं है। मुँह बोली भैन तो मैं कहा रहनी, मन तो सहारा मिले तो मैं इधर रहनी, तो हो सके तो मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर है, अंदर मुझे छोड़ दे, मेरा कार वो है नहीं यार। मैं अपनी सहेली के कार आ गई, उन्हें मुझे तरस करके अपने कार आती है। मेरा कार नहीं है, मेरे बंदे ने भी छोड़ती है, मेरे माँ प्यो ने भी छोड़ता है, कह बाहर निकल जा। मैंने दूसरी शादी की, मैं तेरी बुरी ना हो के मैंने छोड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और हमारे साथ एक बहन बैठी हुई है जिनका नाम सोनिया है। इनकी क्या स्टोरी है, क्या मामलात हैं ज़िंदगी के जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनके खामद ने दूसरी शादी कर ली जिसकी वजह से इन्हें डिवोर्स हो गई। उसके बाद ये अपने वालिद साहब के घर आ जाती है रहने के लिए, तो इनकी जो वालदा हैं वो भी वफ़ात पा जाती हैं और इनके सगे वालिद जो हैं वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके नतीजे में इनकी सौतेली माँ इनको घर से निकाल देती हैं। अभी ये कहाँ रह रही हैं, किस हाल में हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी बहन, बताइएगा कि आपके खामद ने आपको डिवोर्स क्यों दिया? मेरे खामद ने डिवोर्स तो दिया वे, उनका ना मेरे दिल नहीं है सी, ते ना मेरी मां सही समझदा सी, ते रिश्का चलान जांदा सी, मैं खर्चा नहीं देंदा सी। अच्छा, ते कहना मैं शादी करनी है दूसरी, मैं नहीं तन रखना, मैं तलाक ना मंदे। अच्छा, आपको गलत कैसे समझता था? मुझे गलत है समझदा से, कहना बस मेरा तेरे लिए दिल नहीं है मेरा ना। अच्छा, मैं अगां शादी करनी, शुरू तो मेरी शादी दे नाल हुई, ते मैं अगां ही शादी की ने, मेरे ने सही समझे। शुरू से सही नहीं रखा आपको? नहीं। अच्छा, कोई और वजह तो नहीं है? नहीं, और वजह नहीं है। अच्छा, मतलब उनकी डिमांड ही ये थी आपसे कि जी मैंने दूसरी शादी करनी दूसरी है। शादी करनी। आपसे क्या तकलीफ थी? बस उन्होंने तकलीफ है सी जड़ी मेरे मन मर्जी दी नहीं। माशाल्लाह, आप प्यारी हैं, कलर वाइट है, क्या मतलब खूबसूरत हैं। या तो आप खूबसूरत ना हो तो फिर तो समझ आता है कि मन मर्जी की नहीं थी शादी या आप उनकी मुखालफत में शादी हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको अच्छा हुस्न दिया है, फिर भी ऐसी क्या वजह थी? बस उन्हें दिल नहीं है मेरी मर्जी, मैं नकीन तो पाँदी तो बा पाँदी, तो उन्हें दिल नहीं है मेरे। अच्छा, दिल नहीं था उसका? मतलब किसी और से चक्कर तो नहीं था चल रहा शादी से पहले? चल रहा होगा, नहीं ना मंदिर से। आपको नहीं था पता? नहीं, मुझे नहीं पता, चल रहा। अच्छा, ठीक हो गया। उन्होंने मन छोड़ दिया तो मैं फिर किधर जाऊँगी, मेरे कोई सहारा नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं बहन कि जब उन्होंने डिवोर्स दे दी तो फिर आप कहाँ पे गई? जब मैंने डिवोर्स दिया सो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। अच्छा, जब आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली तो फिर क्या बाद में क्या मसले मसाइल आ गए जो आपको घर छोड़ना पड़ गया? वो ना तेरी अम्मी मेरी कहती ऐ रहेगी तो मैं नहीं रहना। अच्छा, तो उन्होंने मन काटता है, मतलब आपसे वो जलती जेलस होती थी? उन्होंने काटता है, मेरे अब्बू ने मन काटता है, तेरी अम्मी ने काटता है। फिर मैं बाहर डिगदी टाँदी सहारा लेंदी लेंदी मेरी मुँह बोली भैन बनी सी। अच्छा, इन्होंने मनो अपने घर बात है। अच्छा, मतलब जब आपके वालिद साहब ने आपको घर से निकाला है, आपकी सौतेली माँ के पीछे लग गए, तो उसके बाद आपकी सहेली ने आपको सहारा दिया? अच्छा, कितना अरसा हो गया आप उसके साथ उसके घर में रह रही हैं? साल हो गया। अच्छा, 1 साल से आप उनके साथ रह रही हैं, तो कैसे गुजारा हो रहा है? मतलब आपने बताया कि आपका एक बच्चा भी है, ठीक है, एक बेटी है, तो कैसे गुजारा कर रही है? उसके दूध का खर्चा है, उसके पैम्पर का खर्चा है, उसके कपड़ों का खर्चा है, आपका पर्सनल भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा कपड़ों का, सारे जाहिर खाना भी आपने 2 टाइम खाना है, तो कैसे गुजारा करती हैं? कोई भी देने वाला है उसे। अच्छा, बस तो सहारा है से इन्हों का, बस दे देंगे से रोटी घर पकाते से खवा देंगे। अच्छा, अपने अपने बच्चों के कपड़े पवा देंगे से, अपने इन्हों के कपड़े पा लेंगे से अपनी भैन के मुँह बोली। अच्छा, मतलब उनके बच्चों के कपड़े आप अपने बच्चों को पहना लेती थी, और खाना जो आपको वो देती थी उसके मुतबादल आपसे कोई डिमांड तो नहीं थी करते? नहीं करते। मतलब जिस तरह घर का काम करो, ये कर दो घर। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने बेहतर नहीं समझा कि आप किसी के घर काम करके या कोई जॉब फैक्ट्री में करके अपना गुजारा कर लेती? काम करने में जाती रही। अच्छा, तो उन्होंने मैं छेड़ा छाड़ी की, पैड़ा काम कहते सी, मेरा नहीं अच्छा, दिल किया, मैं नहीं कुछ करने के। मैं ये पाक साफ औरत है, मैं नहीं जाना चाहती। क्या डिमांड करते थे? यही
छेड़ते सी कहते साढ़े नाल इंज कर लो वहाँ करो, अच्छा। तो मेरा नहीं दिल करता करम। तो फिर आपने काम छोड़ दिया? फिर मैं काम छोड़ते। आपको जो वो डिमांड करते थे, आपको कैसे कहते थे? मतलब कोई फ्री में आपसे यारी दोस्ती लगाना चाहते थे या कुछ पैसों की भी डिमांड करते थे कि पैसे आप हमसे ले लें और हमारे साथ ये करें? नहीं, पैसे नहीं देते। अच्छा, वैसे ही बस छेड़ते वैसे तंग करते छेड़छाड़ थे? करते, तंग करते थे। तंग करते थे, जिसकी वजह से तंग आके आपने फिर छोड़ दिया छोड़ काम? दिया काम, में छोड़ दिया। येगा अभी आपकी एज भी मतलब यंग एज है आप, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको हुस्न भी दिया है, एक आपकी बच्ची भी है, बेटी भी है। आपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे? मैं बस गुजार लांगी लंबी जिंदगी ते दे हौसला नहीं किसी का है, माँ प्यो ने भी करता है, किसी का अच्छा। सहारा ही नहीं है। हम्म। बस जो अल्लाह ने सड़ता है मेरी जिंदगी गुजर जाए। अच्छा। मैं बहुत मजबूर, मन नहीं पता मेरे ना की होना है, मन कोई समझ नहीं आ रही, मन किसी का सहारा नहीं है। मुँह बोली भैन मैं कहा रहनी, मन तो सहारा मिले तो मैं दे रहनी, तो हो सके तो मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर है, बंदे ने मुझे छोड़ के मेरा कार बुआ नहीं है। मैं अपनी सहेली के कार आ गई, उन्हें मुझे तरस करके अपने कार आती है। मेरा कार नहीं है, मेरे बंदे ने भी छोड़ती है, मेरे माँ प्यो ने भी छोड़ता है, ने कह बाहर निकल जा। मैंने दूसरी शादी की थी, मैं तरी बुरी ना हो के मैंने छोड़ती है। इस सहेली के घर में आप रह रही हैं, तो कभी इन्होंने आपसे बोला नहीं कि आप अपना इंतज़ाम करें, खूब बंदोबस्त रहने का करें, बस मैं अब तंग आ चुकी हूँ या मैं मज़ीद आपका जो है ना बोझ नहीं उठा सकती? कभी इस तरह की कोई बात की है उन्होंने आपसे? नहीं, उन्होंने तो मन कभी नहीं किया। अच्छा। तो बस मैं आप ही कहनी है, कहनी मैं अपना मैं इस तरह करूँ, पैसे आंदा मेरा बन जाए सिलसिला, तो मैं अपना काम कर लूँ। अच्छा। मैं खाती पींदी रहूँ। कोई काम आता है आपको? काम आता सही, जाती रही कोठियाँ में काम करने, अच्छा। तो नहीं उन्होंने कर दिता, पैड़ी में अच्छा। करते रहे, छेड़ा छाड़ी करते रहे, नहीं मैं इधर कितना अगर मैं बह गई तो मतलब मैं तंग नहीं करती। मैं आप कहनी मैं अपना कुछ बना आन पैसे तो मैं अपने बच्चे खाऊँ, तो मैं खाऊँ अपनी बच्ची। जब मैं काम करने जाती वो कहते ने हमारे साथ दोस्ती कर लो, तो आप एटी सोनी हो, तो मैं कहनी नहीं मैं नहीं दोस्ती करनी। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं कि हम आपका खर्चा उठाते हैं, दोस्ती कर लो? खर्चा उठाते तो तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, तो मैं कहनी नहीं मैं दोस्ती नहीं करनी। बहन बताइएगा, कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? काम मुझे आता है सिलाई का, मैं अपनी अच्छा। मम्मी दे घर से मैं सिलाई का काम करती रही। अच्छा। तो मेरे को मशीन नहीं, मैं नहीं काम करती। अच्छा, मतलब अगर आपके पास मशीन हो तो आप कपड़े सिलाई कर सकती हैं? सिलाई कर सकती हूँ। आती है आपको? आती। ठीक हो। तो जी नाजरीन, आपने बहन की बातें खुद ही सुन ली हैं कि वो कितनी परेशान है, किस हाल में, और उनके साथ क्या हुआ है। ज़ाहिरी बात है, अपनी एक सहेली के घर में रह रही हैं, शर्म तो आती है उन्हें कि किसी पे बोझ बन के रहना। उनकी सहेली उन्हें मुंह से तो नहीं कहती, लेकिन इन्हें ये चीज़ फ़ील होती है कि वो भी अब इनसे तंग आ चुकी है। तो नाजरीन, बहन का यही कहना है कि इनकी इतनी हेल्प कर दी जाए कि ये एक सिलाई मशीन ले सकें, ताकि उसे सिलाई करके अपने बच्ची का और अपना जो गुज़र बसर और अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें और 2 वक्त का खाना खा सकें। और दूसरा ये कि ये अपनी सहेली से बोझ को ख़त्म करना चाहती हैं और ख़ुद कुछ करके अपने पाँव पे खड़े होकर और ख़ुद अपना गुजारा करना चाहती हैं, जिसके लिए इन्हें अलहदा से रिहाइश की ज़रूरत है और एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है। तो नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनकी हेल्प करें। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, और प्लीज़ तंग ना कीजिएगा। तंग करने वाले बहुत हमें शिकायतें आती हैं कि लोग तंग करते हैं, हेल्प कोई भी नहीं करता। वही इंसान इन्हें फ़ोन करे जो हेल्प करना चाहता है, ठीक है। इनको कोई मशीन ले दे, कपड़े ले दे जो ये घर में बैठ के बेच सकें, और कुछ इतनी हेल्प पैसों की कर दे कि जो ये अपना अलहदा से सेपरेट एक कमरे का मकान या घर छोटा सा ले सकें, जहाँ पे सेपरेट अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, लोगों की नज़रों से बच के, पर्दे में रह के। क्योंकि आजकल का माशरा नाज़रीन बहुत गलत है, बहुत लोग तंग करते हैं। हम जितनी भी स्टोरीज़ करते हैं, हर बहन का, हर बेटी का यही कहना है कि लोगों की नज़रें बहुत गंदी हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।